मैम ने एक्सचेंजेस निकालनी आज सिखाई हैं। सबसे पहले तो AMDR का हमें पता था कि कार्ब प्रोटीन फ़ैट हमने निकालनी होती है। AMDR के थ्रू हमने ये निकाली तो हमें कार्ब पता चला 285 ग्राम चाहिए थे, 65 ग्राम प्रोटीन और ये 66 ग्राम हमें फ़ैट चाहिए थी। ठीक है, इतना हमें पहले ही पता है। सबसे पहले हमने AMDR निकाल लेना, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने मिल्क लेना है, मिल्क की एक्सचेंजेस लेनी है। अब हमें फूड पैरामिड के थ्रू पता है कि हमने कितनी कितनी एक्सचेंजेस लेनी होती हैं। मिल्क की 2 एक्सचेंजेस ली। हमें पता है मिल्क हमें कार्ब्स एक एक्सचेंज 12 ग्राम कार्ब्स देता है, तो 12 इंटू 2 24, प्रोटीन 8 ग्राम होती है तो 16 होगी, 5 फैट होती है तो वो 10 हो गई। इसी तरह हमने क्या किया है कि वेजिटेबल ले लिया, उसकी 4 सर्विंग्स ले लिया, फ्रूट की 4 सर्विंग हमने ले ली हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि हम जितनी जितनी सर्विंग ली है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कार्ब्स को सेट करते गए हैं। जिस तरह वेजिटेबल है उसकी कार्ब्स की जितनी भी आई थिंक 5 ग्राम कार्ब्स होता है तो 20 हम करते गए हैं। ठीक है, जितना भी होता है वो देख लेना। जैसे अगर ये मैंने बताया था ना 2 है ना, तो कार्ब हमें 12 ग्राम मिल रहा है तो 12 इंटू 2 कर लिया। इसी तरह फर्दर हमने मिल्क वेजिटेबल और फ्रूट्स की एक्सचेंजेस निकाल ली हैं। उसी तरह उसमें हमें प्रोटीन कितनी चाहिए थी, कार्ब कितने, फ़ैट कितने थे, ये सब हमने लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों मिल्क वेजिटेबल और फ्रूट को निकालने के बाद हमने क्या किया कि जो कार्ब्स है ना उनको हमने काउंट कर लिए, 3 कितना बन रहे हैं, प्रोटीन कितना हो रहा है, और उसके अलावा जो फ़ैट है ना, फ़ैट हमारे पास कितनी आ रही है वो हमने देख लिया है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल ये आ गया, फ़ैट इतने ग्राम बन रही है, प्रोटीन इतने ग्राम बन रही है, और जो कार्ब्स हैं 104 ग्राम्स बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने निकालनी है स्टार्च की नेक्स्ट। तो हमें पता चल जाएगा कि अब अगर हम इसको टोटल करके डिवाइड कर देंगे ना, किसके साथ, ठहरो मैं बताती हूँ। अब हमने डिवाइड कर देना है, 285 ग्राम हमारे पास कार्ब था, अब हमारे पास जो टोटल आया है वो 104 है। 104 को हम क्या करेंगे, 285 से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आया 181। ठीक है, अब हमें पता है कि स्टार्च ग्रुप की अगर हम एक सर्विंग लें तो वो किसके बराबर होती है, उसके अंदर कितने कार्ब्स होते हैं, 15। ठीक है, तो 181 को हमने क्या किया है कि हमने सीरियल की जो एक कार्ब की जो भी बनती थी ना एक्सचेंज, 15 ग्राम हमें दे रही थी कार्ब्स, तो हमने उसके साथ डिवाइड कर दिया 181 को। ठीक है, 181 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12 एक्सचेंजेस। अब हमें पता चल गया कि स्टार्च की हम कितनी एक्सचेंजेस ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। 12 एक्सचेंजेस लेंगे तो हमारी जो कार्ब टोटल है ना वो 285 जो हमें टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सारी नहीं ले लेनी क्योंकि हमें हो सकता है कि हमें फ्री फूड वगैरह में भी चाहिए हो और दूसरी चीज़ों में चाहिए, तो हमने क्या किया, स्टार्च की 9 सर्विंग्स ले लिया, पूरी नहीं ली, 9 सर्विंग्स ले लिया। 9 सर्विंग्स में अब हमें वो कितना मिल रहा था स्टार्च में कार्ब्स, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास आ गया टोटल 135। प्रोटीन हमें टोटल 9 एक्सचेंजेस की 18 ग्राम मिल रही थी और फ़ैट जो हमें मिल रही थी ना वो 9 ग्राम मिल रही थी। अब हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास कार्ब्स निकले हैं ना, प्रोटीन निकली है और जो फ़ैट निकला है उसको काउंट कर लेना, ताकि जो हमने मीट ग्रुप लेना ना हमें मीट ग्रुप का पता चल जाए। ठीक है, मीट ग्रुप में हमें कितनी सर्विंग्स चाहिए प्रोटीन के लिहाज से वो हमें पता चल जाएगा। हमने क्या किया है कि 135 को टोटल कर लिया 104 के साथ, मतलब अभी जो स्टार्च की निकाली थी उनको पुरानी के साथ ऐड कर लिया तो हमारे पास 239 आ गया। इसके अलावा हमने क्या किया है कि 24 18 को ऐड कर लिया प्रोटीन की और फैट 10 9 ऐड कर लिया, 19 आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें मिल्क ग्रुप की मीट ग्रुप की रिक्वायर्ड है, तो मीट के लिए हमने क्या किया, हमारे पास टोटल आ गई थी प्रोटीन 42। हमने क्या किया है, प्रोटीन देखे हमारे पास टोटल 65 थी, 65 को हमने माइनस कर दिया 42 से। अब हमने देखा है कि जो प्रोटीन ग्रुप उसका आंसर आ गया 23। हमने देखा है कि प्रोटीन मीट ग्रुप में प्रोटीन हमें कितनी मिल रही है पर एक्सचेंज के लिहाज से, तो वो हमें 7 ग्राम्स प्रोटीन मिल रही है एक मीट ग्रुप से। हमने वो सबसे जो रिड्यूस्ड होता है ना लीन मीट वो हमने लिया, उसमें 7 ग्राम्स प्रोटीन मिल रही है। तो हमने 23 को क्या किया, 7 के साथ डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 3 एक्सचेंजेस। हमें पता चल गया कि हमें मीट की कितनी एक्सचेंजेस लेनी है। हमने क्या करना है, अब मीट ग्रुप लिया, मीट ग्रुप में हमें
3 एक्सचेंजेस ले लिए हैं। उसके बाद हमें पता है कि कितनी मीट ग्रुप की 3 एक्सचेंजेस में हमारे पास वो आ रहा है 7 ग्राम थी ना मीट की प्रोटीन, तो 7 3s are 21 हो गया। फैट हमें मिल रही है 9। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास मीट ग्रुप का। अब हमें फ़ैट का पता करना है कि हमें फ़ैट की कितनी रिक्वायर्ड है। हमने क्या किया, जो टोटल फ़ैट थी ना, अब ठहरो यहाँ पर जाते हैं, ये फ़ैट 19 + 9 कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, हमने क्या किया है, हम गए हैं फ़ैट ग्रुप में। ठीक है, फ़ैट ग्रुप में गए हैं, टोटल हमारे पास थी 66। हमने क्या किया, हमारे पास 19 + 9 क्या आया था, ओहो 19 + 9 28 आया था। हमने 66 को 28 से माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 38। हमें पता है कि फ़ैट ग्रुप जो होता है, फ़ैट ग्रुप में हमें टोटल जो फ़ैट मिल रही होती है ना, जिस तरह हम कोई भी ऑयल वगैरह लेते हैं तो उसमें हमें वो 5 ग्राम मिल रही होती है। ठीक है, पर एक्सचेंज फ़ैट 38 को हमने क्या कर दिया है, 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गई हैं टोटल 7 एक्सचेंजेस। तो मतलब हम फ़ैट की कितनी एक्सचेंजेस ले सकते हैं, 7 ग्राम्स। हमने क्या किया है फ़ैट लिया है, फ़ैट की हमने 7 ग्राम्स ले लिए हैं, 7 एक्सचेंजेस ले लिए हैं, सॉरी। उसके बाद हमें पता है कि फ़ैट के एक्सचेंजेस से ना हमें कार्ब मिल रहा है ना हमें प्रोटीन मिल रही है, बस हमें फ़ैट मिल रही है। फ़ैट 5 ग्राम मिल रही है, तो हमने उसे क्या किया, 5 7s are 35। तो टोटल ये हमारे पास एक्सचेंजेस आ गई हैं। अब हमने क्या किया, हमने टोटल जो लिए हैं ना सारी चीज़ें, इसके अलावा हमने कहा था कि आप फ्री फूड ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास जो एक्सचेंजेस बच गई हैं ना, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो कार्ब्स थी उसकी टोटल 285 है, लेकिन हमारे पास हाली जो हुआ था वो 239 हुआ था। तो हमने फ्री फूड कुछ ले लिया है। फ्री फूड की हमने ना वो ले लिए हैं एक्सचेंजेस, 3 ले लिए हैं। फ्री फूड में हमें पता है कि कार्ब्स कितने मिलते हैं, 45 नहीं, जो भी मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमने उसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 45 आ गया। ठीक है, और उसके अलावा हमें जो टोटल कैलोरीज़ उसमें से मिल रही थी वो थी, कितनी कैलोरीज़ थी, 60 कैलोरीज़ हमें मिल रही थी। अब हमारे पास ये सारा आ गया, हमने सारी एक्सचेंजेस निकाल ली हैं। इसको हम टोटल कर लेंगे। टोटल जो हम करेंगे उसमें हमारे पास जो डिफरेंस आएगा मैक्सिमम 10 या 20 का ही डिफरेंस आएगा। हमने अब टोटल एक्सचेंजेस को काउंट नहीं करना, हमने कार्ब ग्रुप लिया। सारा जो टोटल बन रहा था ना, मतलब 239 + 45 ऐड किया वो 284 आ गया। ठीक है, 42 + 21 किया 63 आ गया। ये 19 मतलब ये 28 + 35 किया 63 आ गया। टोटल कैलोरीज हमारे पास 1900 आ गई हैं। तो इस तरह हमारा जो था वो पूरा हो गया। कैलोरीज टोटल हमारा टारगेट था 2000 कैलोरीज़ का, बस इसी तरह पूरा हो गया।